प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 11 एंड 12 फरवरी 2022। दोस्तों, मिशन सीजीएल में आपको बहुत बड़ा चेंज लाए हैं। यहाँ पर जो चेंज और कहीं आपको दिखेगी नहीं, जो चेंज हम लेके आए हैं MCQ की तरफ से, MCQ में वो चेंज आपको कहीं नहीं। ये एक अनोखा तरीका है जो आपको याद करने के लिए बहुत बड़ा मदद करेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे। जो नए दोस्त है ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, बिकॉज हम जो अनोखा तरीका का लेके आए हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। देखिए वो अनोखा तरीका क्या है, हम अंदर जाके आपको दिखाते और बताते हैं क्या है। जो देख रहे हैं आप, तो ये है मिशन सीजीएल। ओके, मिशन सीजीएल। और हमारे एक है दूसरे चैनल है जो हम बंगाली में समझाते हैं, जो WBCS का प्रिपरेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सर्विसेज जो है, जिसको WBCS कहते हैं। बंगाल का जो PSC के एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मली, वो उसी को कहा जाता है। ओके, तो और यहाँ पर जो नए सिस्टम लेके आए हम वो है लॉकिंग आंसर विद क्वेश्चंस एंड एंड ऑफ डाउट एट एग्ज़ाम हॉल। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ है। एक कीवर्ड हम ढूंढते हैं यहाँ पर। ओके, मेनली कीवर्ड ढूंढते हैं, उसके माध्यम से जो आंसर और क्वेश्चन को लॉक किया जाता है। 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट एंड ऑफ डाउट एट एग्ज़ाम हॉल। बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में जाके हमें घुल मिला जाता है सारे ऑप्शन के, कौन सा ऑप्शन आंसर है। ओके, और वही डाउट हमें ख़त्म कर देता है एग्ज़ाम हॉल में। ओके, तो वही डाउट हमें ख़त्म करता है एग्ज़ाम हॉल में कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। तो वही डाउट का अंत हम करने के लिए आपको यहाँ पर लेके आए हैं एंड ऑफ डाउट एट एग्ज़ाम हॉल दोस्तों। ओके, ये तो आपको पता ही है। आई कैन डू इट, आई डू इट, ये हमारा लाइफ का मंत्र है दोस्तों। ओके, हमारा लाइफ का मंत्र है। ओके, हमारा लाइफ का मंत्र है ये। अगर आप मान के चले तो आप बहुत दूर जाके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको मन के बैठे ना रहे। ओके, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ओके, आपको पसीना बहाना, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है दोस्तों। और आपको पता ही है, देयर इज़ नो फ्रीलांस इन द वर्ल्ड, देयर इज़ नो फ्रीलांस इन द वर्ल्ड। तो आपको फ्रीलांस नहीं है, ये बात मान के आपको काम करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड यू हैव टू डू वेल इन योर एग्जाम्स सो दैट यू कैन डू वेल एंड यू कैन गेट इन द मेरिट लिस्ट। ओके, इन द मेरिट लिस्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन NCOE एंड CCU हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर देखिए, आपको 3 क्वेश्चन मैं याद कराता हूँ। ओके, परसों के जो क्लास था उसमें हमने बताया कि बॉम्बे है कंजेस्टेड सिटी, मतलब मोस्ट पॉपुलस सिटी। ओके, पॉपुलेशन की तरफ से ओके, बॉम्बे क्या है? मोस्ट पॉपुलस सिटी। 2 नंबर पे मोस्ट पॉपुलस होने के कारण क्या हो गया, वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो, मतलब गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन हो गया। ये तो उस दिन मैंने आपको समझाया था, फिर से और एक बार दोहरा रहा हूँ। ओके, स्टडी जीके का क्वेश्चन भी हो गया। और जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, CO2 का मात्रा क्या होगा? CO2 का मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होगा। और उसको कैप्चर करेंगे तो ही हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहेगा और हम जी सकेंगे। तो देखिए, एक तीर में ये क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर आपको याद करवाया हमने। ओके, एक क्वेश्चन डिस्कस करते के टाइम देखिए, आपको ये मतलब आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दिया, बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि कैसे याद करना है, कैसे आपको और 2-3 चीज़ आप याद कर सकते हैं। ये चीज़ आपको नहीं बताया तो फिर क्या है, आप हज़ार क्वेश्चन पढ़ के गए, लेकिन आपको ये पता नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम हॉल में सारे घुल मिला जा रहा है, आंसर को आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। दोस्तों, वहाँ पर ही अगर ये बॉम्बे था, कानपुर था, खड़गपुर था, बेंगलुरु था, IIT कानपुर था, कौन सा था, वो घुल मिला जाए। बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में हर किसी कैंडिडेट को प्रेशर रहता है, हर किसी कैंडिडेट को प्रेशर रहता है। उस प्रेशर में आपको अगर ऐसे कनेक्शन देके आप याद करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा, इसके फ़ायदा और बेनिफिट मिलेंगे। ओके, ज़रूर फ़ायदा बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए, this is India's first and the center centrally founded by DST. This center of excellence explores the potential of carbon capture
मतलब पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करने के लिए इसको बनाया गया है, जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करेगा। ओके, क्लाइमेट चेंज गोल देखिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज किसके ऊपर बेस है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। देखिए 3 क्वेश्चन का जो आंसर हमने आपको याद करवा दिया। अच्छा, माउस एंड हेलियोशोम और एसोसिएटेड विच स्पेस एजेंसी। यहाँ देखिए माउस का जो एम है और नासा का जो एन है उसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, एम एन। ओके, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कनेक्ट करके ही आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज माउस और हेलियो और सन, हेलियोशोम से सन भी हो सकता है, और जो ये हेलियो का एक मीनिंग भी होता है कि सन से रिलेटेड होता है। ओके, हेलियो सन से नॉर्मली रिलेटेड होता है। तो सोलर हो गया, यहाँ पर सोलर हो गया। तो हमें ये क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ये है इस पोर्शन का कीवर्ड, और एम के साथ एन को कनेक्ट करके हमें क्या म्यूज़, जो म्यूज़ है वो है, आंसर है नासा। ओके, उसका आंसर है नासा। एक्सप्लोर्स द म्यूज़ एंड हेलियोशोम। दिस नीड टू बिजनेस मिशन इज टारगेटेड टू स्टडी द मून्स सन्स कोरोना एंड ऑल्सो मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द solar wind. Okay, next, number 3, the ancient Roman settlement has been recently found by archaeologists in which country? यहाँ पर देखिए एंशिएंट जो है वो अगर अमेरिका लेते उसको भी कनेक्ट हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया तो है ही आपके ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा हम घुमा देंगे। कैसे घुमा देंगे? जैसे कि एंशिएंट रोमन सेटलमेंट, ये 3 है आपका शब्द, इसमें से सेटलमेंट अगर लिया जाए तो धरती पर सबसे ज़्यादा सेटलमेंट किस देशों के थे? ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। ओके, इंग्लैंड के थे। जैसे 1600, 1700, 1800 इस शताब्दियों में ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा धरती में सबसे ज़्यादा देशों के ऊपर कब्जा बना के रखी थी। ओके, सबसे ज़्यादा देशों के ऊपर कब्जा बना के रखी थी। तो उसके ये जो एक्सप्लेनेशन है आपका, ये जो सेटलमेंट है एंशिएंट सेटलमेंट, इस सेटलमेंट के तहत ब्रिटेन को आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो। ओके, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, बिकॉज you are going to read many GKs as well as current affairs, so you have to be somewhat unique to remember questions, and you connect your answer with your question so that you can remember at the time of your exam hall. Scientists from which the country achieved a milestone in nuclear fusion energy? Okay, nuclear fusion energy by generating 59 mg of sustained energy. तो देखिए यहाँ पर जो फ्यूशन एनर्जी है वो एक शब्द है, कीवर्ड है। 59 mg सस्टेन्ड एनर्जी, ये भी एक, तो दोनों में एनर्जी कॉमन है। अब एनर्जी से इंग्लैंड को आप कनेक्ट कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। फ्यूशन देखिए, फ्यूशन से 59 ये बनता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है फ्यूशन से 59। देखिए हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, ओके। और एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है इंग्लैंड को। इंग्लैंड मतलब यूके, इंग्लैंड मतलब दोस्तों ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। बी पार्ट ऑफ अ फैमिली सो दैट यू रिमेंबर permanently. Okay, annual status of education reports is published by which institution? ये इसका आंसर क्या है, दिया हुआ है सी ऑप्शन में, प्रथम फाउंडेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो प्राइमरी बेस लेवल है वो कहाँ से शुरू होता है? प्राइमरी से शुरू होता है। ओके, प्राइमरी, तो प्राइमरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी, प्रथम। ओके, ये है एक संस्कृत वर्ड, बंगाली में भी प्रथम बोलते हैं इसको। ओके, प्रथम बंगाली में भी बोलते हैं। ये संस्कृत से आए हुए वर्ड है और इसको हम हिंदी में भी कुछ प्रथम करके प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो प्रथम जो एजुकेशन होता है वो प्राइमरी एजुकेशन से शुरू होता है दोस्तों। तो आपको ऐसे याद करना है कि प्राइमरी एजुकेशन शुरू होता है कहाँ से? ज़िंदगी का एजुकेशन वहाँ से, प्राइमरी जो प्री प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ से शुरू होता है। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है? प्रथम फाउंडेशन। ओके, प्रथम
फाउंडेशन। ये एक लोगो है उनका, ओके, एज अ रिपोर्ट फैसिलिटेटेड बाय प्रथम, इनका एक लोगो है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली डिजाइन डैश स्पीसीज एज इंडेंजर्ड। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया को जो कंगारू के देश कहा जाता है, राइट, ये तो शब्द को पता है, मतलब यहाँ पर कंगारू बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। हमारे जैसे कुत्ते बिल्ली देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कंगारू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कंगारू तो हो नहीं सकता है एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो बाकी जो ऑप्शन में है उसमें से कोई होगा। तो बाकी ऑप्शन में क्या है, एक कोयला है जो ऑप्शन का आंसर है। और ऑस्ट्रेलिया और कोयला, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कोयला, ओके, ऑस्ट्रेलिया कोयला। यहाँ पर भी ल है, यहाँ पर भी ल है, कोयला, ऑस्ट्रेलिया कोयला। तो ये शब्द का कनेक्ट करके आप देखिए, कंगारू में अगर जाएंगे तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता है, और कंगारू ऑस्ट्रेलिया और कोयला इसके साथ कनेक्शन बनता है। देखिएगा, आप प्रोनाउंस करके देखिए, ऑस्ट्रेलिया कोयला। अब ऑप्शन को तो चेंज नहीं हो सकता है, ऑप्शन तो चेंज नहीं होगा, और ऑप्शन चेंज भी हो जाएगा तो, लेकिन क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो नहीं चेंज होगा, ऑप्शन में जो आंसर है वो भी चेंज नहीं होगा, बाकी ऑप्शन चेंज हो सकता है। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट वंस यू लॉक योर आंसर विद द क्वेश्चन, दैट मीन्स दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। दोस्तों, आप एक बार ऐसे पढ़ के चले, ओके, पढ़ के चले, और मंथ एंड में जाके एक बार रिवीजन दे दे। देखिए, आप 2 साल तक नहीं भूलेंगे ये चीज़, 2 साल तक नहीं भूलेंगे करंट अफेयर्स। अच्छा, इसका आंसर क्या था, कोयला, ओके फाइन। ये है, ये उसका एक तस्वीर है जो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ओके। नेक्स्ट, विच इन द कंट्री हैज़ होस्टेड द वन ओशन समिट है रिसेंटली। तो वन ओशन समिट, ओशन मतलब क्या है, ओशन बोलेगा तो किसकी याद आते हैं हमें, पानी का याद आता है, ओके। हमें क्या किसकी याद आती है, पानी की। और पानी से पेरिस आप कनेक्ट कर सकते हो, पानी से पेरिस, और पेरिस मतलब ओशन, मतलब पानी, मतलब ओशन को अगर सुनेगा तो हमें पानी की याद आती है, ओके। पानी से पेरिस को हम कनेक्ट करते हैं, और पेरिस मतलब फ्रांस, पेरिस मतलब फ्रांस। देखिए, आपको कितनी अच्छी एकदम सुंदर तरीके से आपको याद कर दे। ये है इनका एक लोगो है जो 9, 10 और 11 फरवरी को हुए हैं, ओके, 2022 में, वन ओशन समिट, वन ओशन समिट, ओके। तो ये आपका रहा आपका आज का आंसर। द इवेंट ऑन द वन ओशन समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक, and India supported the France initiative of the high ambition coalition on biodiversity beyond national jurisdiction. Prime Minister Narendra Modi attended the conference and said that India is committed to eliminating single-use plastic. प्लास्टिक का जो ये है मुद्दा है, ये सब पूरे धरती पर अपने जो छाया है वो बरकरार रखे हुए हैं, ओके, बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, ये जो तरीका हमने आपको बताया हुआ है कैसे याद करना है, ये तरीका आपको कहीं नहीं बताएगा, हाँ डिस्कस करके बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू रिमेंबर, बट यू आर गोइंग टू रिमेंबर लाइक दिस वे, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक, ओके। चलिए दोस्तों, आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो जीवन मंत्र हम डेली पढ़ के ही चलते हैं। बाकी जो नए दोस्त हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बिकॉज हम ऐसे नए तरीक़े से आपको समझाएंगे, हर सब्जेक्ट में भी आपको समझाएंगे। तो आज उम्मीद यहाँ तक करता हूँ कि आप ये क्लास आपको अच्छी लगी, ओके, और हमारे साथ बने रहें, और नए जो दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, जो वीडियो के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन के साथ लॉक कर सकते हो, और रिमेंबर परमानेंटली, एंड यू फिनिश एंड एंड ऑफ ख़त्म करते हैं। जो एग्ज़ाम हॉल में टेंशन के दौरान डाउट होने लगता है कि कौन सा ऑप्शन आंसर है, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, दोस्तों इस बात को हम ख़त्म कर देंगे, इस बात को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, इस बात के साथ आज यहाँ तक कि थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।